थक गए भाई क्या? थके तो नहीं? बस थोड़ी दूर और मंजिल है, चिंता किस बात की। हमारे यहां जब भी कोई थकता है ना तो मैं उसको कहता हूं बस मंजिल थोड़ी दूर है, और एक बड़ी अच्छी कविता सुनाता हूं। सुनाऊं? कविता का शीर्षक ही है थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। कितनी अच्छी पंक्ति है, नहीं है दोस्त? उसमें से एक टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूं। उसमें एक जगह है, आदमी जब बहुत काम करता है तो नहीं लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों नहीं मेरे साथ ये सब हो जाता है। तो बहुत अच्छी पंक्ति है, मैं आपको सुनाता हूं, आपको इंस्पायर करेगी और आप हमेशा उसको याद कीजिएगा। दिनकर ने कहा है कि जिस मिट्टी ने लहू पिया है फूल खिलाएगी। जहां आप इतना प्लान दिखाए हो, लेग तो ब्रेक होंगे ही नहीं है? जिस मिट्टी ने लहू पिया है फूल खिलाएगी ही, तुमको तेरे मंजिल से वो मिलवाएगी ही। और अधिक ले जांच, देवता इतने क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अरे भाई भगवान टेस्ट लेते हैं इसीलिए कि आप पुरुषार्थी हो कि नहीं, कितनी बड़ी उपलब्धि आपको देने वाले हैं। यू आर गोइंग टू इंस्पायर मिलियन एंड मिलियंस ऑफ पीपल, बट ही हैड टू चेक वेदर यू आर द राइट पर्सन और नॉट, वेदर यू आर रियली सीरियस और नॉट। खूब अंदर से कॉन्फिडेंस बनाकर इस बिजनेस को करना है, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तो थके हुए समय में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैन यू कैन शो एनीबॉडी टेलिंग यू दिस प्लान इज वर्थवाइल। मैं आपको बता सकता हूं कि आप जिस बिजनेस में आए हैं ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवसर में से एक है, और मैंने भी इसीलिए इस बिजनेस को चुना, और लाखों लोग अपनी जिंदगी को इसके माध्यम से इसीलिए बदल रहे हैं, क्योंकि इसकी ऐसी विशेषताएं हैं जो हर एक आदमी को सूट कर जाती है। इसमें जो ओनरशिप की फीलिंग है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मालिकाना मतलब मेरा कोट है, आप मांगे हमको मन किया तो दे दिए, लेकिन नौकरी दे सकिएगा? मांगे दे दो, बस दे दीजिए, बड़ी अच्छी नौकरी है। अरे हम किसी तरह लिए तुमको कहां से दे सकते? बेटा को तो दे नहीं सकते। ओनरशिप की फीलिंग है इस बिजनेस में, मालिकाना हक है। यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, इसीलिए सबको सूट कर सकता है। अनलिमिटेड पोटेंशियल। अनलिमिटेड किसको कहते हैं जानते हैं? अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड। कैसे कहें? रसगुल्ले का कैसा स्वाद है कौन बताएगा? रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? लड्डू खाते वैसा, जलेबी खाते वैसा नहीं। रसगुल्ले का स्वाद रसगुल्ले जैसा ही होता है, दूसरे तरीके का हो ही नहीं सकता है। अनलिमिटेड में तो आप जहां तक जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन अगर उसको डिफाइन करना चाहें तो कुछ बड़े बिजनेस प्रोफाइल्स को देखिए, जिसके पास बड़े आइलैंड से, चार्टर प्लेन से, तो लगेगा नहीं कि भाई इतना पैसा इस बिजनेस से आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब इतनी बड़ी बात नहीं किसी से करते, नहीं तो पहले दिन समझेगा कि क्या ये खाली धूर बनाता है, बेवकूफ बनाता है, या नहीं तो उसका हार्ट अटैक कर जाएगा, और दोनों स्थिति ठीक नहीं है, दोनों गड़बड़ है। तो इसीलिए उसको बताते हैं कि आप शुरू कीजिएगा ना तो साल से 1.5 साल में, मैं बताता हूं तो ये प्लैटिनम प्रोजेक्ट है। अगर 1.5 से 2 घंटे हफ्ते में 3 से 4 दिन आपने सही तरीके से दिया, अपने तरीके से नहीं, तो आप प्लैटिनम जाते हैं जहां पर आपकी 6 से 7 लाख रुपए साल की इनकम होती है। ये मैं बताता हूं, लेकिन पोटेंशियल तो इसका अनलिमिटेड है, वो बता नहीं सकता पहले दिन। और पहले दिन मैं हनुमान हूं नहीं कि छाती चीर के राम सीता दिखा सकता। एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस देखो, ये देखो यहां बर्ट गुलिक, बिल ब्रिट, ये देखो यहां पर कांति गाला, लता गाला, ये देखो कुलीन देसाई, मीना देसाई, अनुराग निधि, प्रेमवत सुनीता दिखलाएंगे? नहीं दिखला सकते ना, तो क्या करेंगे? अधिक से अधिक उतनी बात बता सकते, तो वही बताते। बट पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, आप जहां तक जाना चाहें वहां तक जा सकते हैं, इसीलिए सबको सूट करता है। किसी के पास 10 लाख रुपए महीने है तो भी वो 15 लाख रुपए महीने बना सकता है, पैसे के चलते आए। अगर किसी को चाहिए, समय नहीं है, तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा भी और समय दोनों यहां मिल सकता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल केवल पैसे से नहीं आती है। मनी कैन नॉट गिव यू लाइफ स्टाइल, मनी एंड टाइम कॉम्बिनेशन, जब दोनों का संयोग होता है तभी अच्छी जिंदगी होती है। आपके पास खूब पैसा है, लेकिन जिस दिन बेटी की शादी है उस दिन भी आप अपना दुकान खोले सवेरे बैठे हैं, कुछ आ जाए तो ठीक ही रहेगा, तो क्या जिंदगी है? जरा सोचिए ना, बेटी की शादी में 10 दिन भी आप नहीं मजा किए, बेटे का जनेऊ है, तो काहे के लिए ये जिंदगी? फेंकिए, मारिए गोली इन चीजों को। हाँ, लाइफ स्टाइल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मनी एंड टाइम, उसको कहते हैं अनलिमिटेड पोटेंशियल। सिक्योरिटी किसको कहते हैं? आपकी जिंदगी जहां भी नौकरी जैसे भी कर रहे हैं उसके कारण यहां पर है, ये स्तर है, ये स्तर है, कुछ भी हमें नहीं पता आपको क्या आता है, लेकिन सोचिए 6 महीने वहां काम करने नहीं जाइए, फिर भी आपकी जिंदगी वैसी ही चलती रहेगी। साल भर अगर वो काम न किया फिर भी आपके सब काम वैसे चलते रहेंगे या यहां आ जाएंगे।
अगर आपको उत्तर मिलता है नहीं, तो आपको चाहिए सिक्योरिटी, आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसका पोटेंशियल अनलिमिटेड हो। यहां तो स्थिति ऐसी है कि खर्च महीने का कुछ इधर निकल गया तो बात खत्म, और खर्च को उधर निकल गया तो बात खत्म। और रेबन के चश्मा खरीदने की तो बात ही छोड़ दीजिए, देख के सोच के ठंडी भर के निकल जाते हैं। नहीं, हमारा एक दोस्त है, बहुत कविता लिखता है, तो उसने एक दिन बताया था अपने बारे में, कहा था कि जानते हो प्रेमवत, सोचा कि रेबन का एक चश्मा खरीद लूं, लेकिन पिता की खांसी दवा के दुकान पे ले जाती है। सोचा कि पत्नी के हाथों में हीरे की अंगूठी पहना दूं, लेकिन सारी कमाई किचन में ही खत्म हो जाती है। और मुझे बड़ी उसकी बात पीड़ादायक लगी, और मुझे लगा कि आदमी को कुछ ऐसे काम, ऐसे हथियार की जरूरत है जिसका पोटेंशियल बहुत अधिक हो, ऐसा नहीं हो जहां पर आप लिमिटेड वे में सारी चीजों को कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड दिस बिजनेस टू बिल्ड। ये बिजनेस इसीलिए दुनिया में सब में मशहूर है कि ये आपको लीनियर नेचर का इनकम ही नहीं देता है, आपको एक ऐसा इनकम देता है जो अनलिमिटेड पोटेंशियल को ले जाता है, आपको किसी भी रिसेशन में पीछे नहीं छोड़ता है, वहीं बनाए रखता है। इस दुनिया में सब लोग जो भी अपने पैसा और अपनी उपलब्धि बनाते हैं, वो उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा, उनके शरीर और उनके लगाए गए समय पर आधारित होती है। और व्यक्तिगत प्रतिभा की एक सीमा है, शरीर की एक सीमा है, 24 घंटे की एक सीमा है। जिस दिन ये सीमा के अंदर में आप हैं, आपका सब चीज अनसर्टेन है और आप बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं ले सकते। लेकिन जिस दिन से आपकी आय आपके शरीर पर नहीं आधारित होती है, आपके लगाए गए समय पर आधारित नहीं होती है, सच्ची स्वतंत्रता तभी से मिलती है। द ट्रू इंडिपेंडेंस कम्स फ्रॉम वेयर, एंड इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्टार्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रीडम। आदमी को अपनी जिंदगी में वैसा काम करना चाहिए। यह बिजनेस आपको शुरुआती दौर में लीनियरली इनकम देगा। काम कीजिएगा पैसा आएगा, नहीं कीजिएगा नहीं आएगा, काम कीजिएगा पैसा आएगा, नहीं कीजिएगा नहीं, गए 15% 10,000, नहीं करिएगा अभी 12% आ जाएगा, क्योंकि अभी आप स्टेबल नहीं है। कीजिएगा पैसा आएगा, कीजिएगा पैसा आएगा, नहीं कीजिएगा कम आएगा। लेकिन धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल 4 साल में आप ही के कारण से एक ऐसी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड हो जाएगी, एक ऐसी टीम क्रिएटेड हो जाएगी कि एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। That's why you need this business. I started only because of that in part time. तीसरी बात कि इसमें पूंजी की बहुत छोटी चीज है। बहुत बार मैंने पढ़ा था कि पूंजी के बगैर कोई, पहले मैं सोचता था कि कैपिटल के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन 80 के दशक के बाद जो स्थितियां बदली, उसमें पूंजी महत्वपूर्ण नहीं रह गया। सब लोग पूंजी से नहीं बढ़ते। और बिजनेस टुडे को आप उल्टाएं, बहुत सारी अच्छी पत्रिकाओं को उल्टाएं, तो पता चलेगा पिछले 10 साल में 100 बड़े लोगों में से 85 वैसे थे जिनका बैकग्राउंड कुछ था ही नहीं, कैपिटल बहुत छोटी थी। इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति ने कहानी की शुरुआत 10,000 रुपये से की थी, लेकिन आज नारायण मूर्ति और इन्फोसिस का आप जानते हैं। महत्वपूर्ण पूंजी नहीं है, महत्वपूर्ण सही अवधारणा, सिद्धांत और आपकी मेहनत है। और यहां पर आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग प्राइवेट फ्रेंचाइजी के सिस्टम पर बैठे हुए, जहां आपने ठीक से किया तो सब कुछ हो जाएगा। तो पूंजी यहां पर एकदम छोटा, कुछ है ही नहीं। पूंजी क्या है? पूंजी कुछ है? क्या पूंजी है? कुछ लोग कहते सर रिस्क तो नहीं होगा ना। रिस्क? अरे यार, समुद्र, तुमको तैरने नहीं आता है, कोई समुद्र में गिरा देगा तो डूब सकते हो, रिस्क है। तुमको नदी में भी, ताप्ती में भी गिरा दिया तो रिस्क है, पोखर में भी गिरा दिया, कुएं में भी गिरा गया तो रिस्क है, लेकिन बाल्टी में गिरा दिया तो क्या रिस्क है? अब बताओ ना, तुम कैसे? 995 में बिजनेस की शुरुआत हो रही है, 100 पीवी का प्रोडक्ट लेके एक छोटा स्टॉक बना के, प्रोडक्ट देख के 5-6 हजार रुपए से शुरू करते हो, 200-400 का टूल्स ले, तो क्या रिस्क है? इसको रिस्क कहोगे? कलेजा कितना बड़ा रखे हो, चले हो शेयर का बिजनेस करने और दमड़ी भी नहीं दोगे। अरे यार, बच्चे की जान लोगे क्या? आप कितना कम करेगा? आई मीन इट इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपुल हु वांट्स टू बिकम अनइक्वल। यह एक समान अवसर है उन सारे लोगों के लिए जो असमान बनना चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं। इसीलिए तो नोबेल प्राइज नॉमिनी भी यहां पर हॉल न्यूबॉल है, कुलिन देसाई सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी यहां पर बने हुए हैं, तो मेरे ग्रुप का एक कंपाउंडर भी जा रहा है। आईआईटी से पास आउट सुमित बहादुर भी इस बिजनेस में डायमंड है, तो ब्यूरोक्रेट प्रेमवत भी डायमंड है, अनु सिंह बैंकर भी डायमंड है, तो अनुराग एक सिंपल स्टूडेंट जो गाजियाबाद से शुरू किया था वो भी डायमंड है। क्योंकि यहां पर पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है ही नहीं, आपका पद महत्वपूर्ण है ही नहीं, आप कैसे हैं वो महत्वपूर्ण है ही नहीं, कितनी पूंजी लेके आए महत्वपूर्ण है ही नहीं। महत्वपूर्ण है आपके पास एक सपने होने चाहिए और सीखने सुनने की चाहत होनी चाहिए। दैट्स ऑल। दैट्स व्हाई इट इज फॉर एवरीबॉडी। इतना लचीलापन इसमें है, समय का, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी सुंदर विशेषता। हमको शुरू में कोई कहता कि 10 बजे से 6 बजे में प्रेमवत जी आपको एमवे बिजनेस करना होगा, तो हम कहते हम नहीं करेंगे जी। वैसे ही बोल देते उसको, जैसे मुस्कुरा के वो बोलता, मैं भी खींच से निपोड़ देता,
क्योंकि भाई 10 से 6 में मैं कैसे करता। अभी आप शुरू कराने कर रहे हो, सब ठीक है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन होगा तब ना, अभी तो नहीं ना, अभी तो दाल रोटी वहां से चल रही है। तो मैं कैसे सोचूं 10 से 6 में कैसे करूं। मैंने तो संस्कृत में श्लोक भी पढ़ा था कि जो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निषेवती ध्रुवानी तस्य नष्टन्ति अध्रुवानी नष्टमेवि। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाता है उसका निश्चित भी खत्म हो जाता है, और अनिश्चित तो खत्म है ही, तो मैं क्यों जाऊं। लेकिन अगर कोई मुझे कहेगा कि नहीं प्रेमवत जी शाम को 6 बजे घर आ जाइए, 7 बजे से 9 बजे, तो मैं सोच सकता हूं। शनिवार को मैं सोच सकता हूं, रविवार को मैं सोच सकता हूं, 11 बजे रात को भी मैं सोच सकता हूं। और इस बिजनेस ने मुझे यह लचीलापन दिया कि आपको जब सुविधा मिले, जैसे मिले, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, शाम को सवेरे 1 घंटा, शाम 1 घंटा, शनिवार को ही 5 प्लान कर लो, कौन रोकता है तुमको, कोई नहीं रोकता है। और यह समय का लचीलापन कहां मिलेगा, जो लचीलापन इसने दिया कि अपना काम करते हुए बर्क हेड जो कहता है पैराबल ऑफ पाइपलाइन, वो एक पाइप बिछाते चलो, इधर बाल्टी से पानी देते चलो, थक भी रहे हो क्या करोगे, अभी बाल्टी से ही पानी लेना है, नहीं लाओगे तो पियोगे नहीं। एक बाल्टी लाया पिए, महीना भर का सैलरी एक बाल्टी लाए पिए, फिर एक बाल्टी लाए, अब जिस दिन बाल्टी रखा गए काम से खत्म हो जाएगा। तो करो क्या, बाल्टी से पानी पीते रहो, लाते रहो, और साथ साथ समंदर के यहां से एक पाइप बिछाना शुरू कर दो। धीरे धीरे रोज बाल्टी से पानी लाओ, 7 बजे लग के पाइप बिछा लो, फिर बाल्टी से पानी लाओ, पाइप बिछा लो, फिर बाल्टी से पानी लाओ, पाइप बिछा लो, और धीरे धीरे अपने घर तक पाइपलाइन को ले आओ। और उसके बाद वहां एक बार पाइप खोल दो, पानी से पियो, नहाओ, और दूसरों के घर में पाइप लगाओ, हजारों पाइप लगाओ, बाल्टी को संग्रहालय में सुरक्षित कर दो। कभी मैं ये करता था। आई मीन मेरे ग्रुप में तो 70% लोग पार्ट टाइम में करें, स्टिल आई एम इन, ऑल्दो अब थोड़ा कष्ट हो गया है, अब थोड़ा मन भी भ्रष्ट हो गया है, मन करता है घर में रहें, अब उतना काम नहीं करें, लेकिन स्टिल आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स। रातें मैंने बाहर गुजारी, संघर्ष किया, लेकिन मजा भी तो दोनों ले रहा था, रिस्क भी तो मैंने ले रहा था। और ऐसे भी एक लेग समझा कि चलो तब तक एक लेग और ब्रेक है जॉब का भी, उधर से भी आ रहा है, थोड़ा इधर का पानी निकाल के इधर भी डाल रहा था। आप भी करें। लोग क्या करते हैं, सर बहुत कष्ट हो गया सर, 8 बजे रात तक बॉस नहीं बुलाया, 8:30 अभी आप बुला रहे नाइट आउट के लिए, मजाक है, आदमी है कि शरीर है, क्या करें। अच्छा, जिस दिन आपको मिलेगा पैसा 60 लाख का जीआईपी, उस दिन आपका धन है कि तन है, उस दिन दीजिएगा अपलाइन को, उस दिन तो आएगा कहने सर 60 लाख का जीआईपी आया, बहुत मजे कर रहा हूं, और आप भी देखिए, उस दिन आप वो कहिएगा। दैट इज ऑल अबाउट। सो पार्ट टाइम में करने का यहां पर घनघोर अवसर है आपके पास, घनघोर। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट विच आई मीन attracted me to build this business seriously, that is teamwork. Teamwork was excellent. बॉस सब कुछ ठीक है, लेकिन अंत में लोगों को क्या लगता है, बॉस सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज एक्सलेंट, लेकिन सच बात बोले आपको कि हाँ हाँ बोलिए ना, सच बोल दे, हाँ, हमसे नहीं होगा सर, सब ठीक है, लेकिन सेचुरेट हो गया। जैसे लगता है केमिस्ट्री में जितना कंपाउंड से सबको याद कर लिया है, सेचुरेशन जानता है, लिटमस टेस्ट भी उसने अपनी जिंदगी में सब कर लिए। सेचुरेट किसको, संतृप्त हो जाना। क्या बोलता है, क्या समझता है, मैं तो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि फॉलोअप में कहा गया है फील फेल्ट फाउंड, नहीं बोलना है तो नहीं बोलता हूं। मैं भी उससे वैसे बात करता हूं, आपने सही कहा, सच पूछिए तो मेरी भी ऐसी सोच थी, मेरी कभी ऐसी सोच नहीं थी, लेकिन क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो लोग कहते हैं सर दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। सोफिस्टिकेटेड आदमी, कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट आते हैं कहने के लिए मुझे, मैं देखता हूं उसको आश्चर्यजनक मिश्र से चेहरे से, और उसको देखकर मैं विजुलाइज करता हूं कि 30 दिन में से 25 दिन वो इस एयरपोर्ट से उस एयरपोर्ट, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे लैपटॉप लेके जा रहा है, और चैन नहीं है। वर्टिकल ग्रोथ किसको कहते हैं पता नहीं है। पत्नी हमेशा जब भी करती है करवा चौथ, शाम को चांद देखने के बाद ही पहुंचता है, और वो कह रहा है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी मैन, हम ब्ला 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 ब्ला। कितनी बड़ी उपाधि, गगनचुंबी उपाधियां उनके पास है ना। क्या मैं बोलूं दोस्त, दरअसल दिक्कत क्या होती है, आदमी ये सोचने लगता है कि इस बिजनेस को ड्राइव वो करेगा, और यही सबसे बड़ी भ्रांति होती है, सबसे बड़ी भ्रांति यही होती है। जब मैं आया तो मुझे भी यही लगा कि इस बिजनेस को मैं ही चलाऊंगा, मेरे से ही यहां से डायमंड। सर
इतना लेग बनाना है, उसके नीचे लेग के नीचे आदमी, आदमी के नीचे आदमी, बाप रे बाप, हम तो यही मर गए, मरण शैया पर चढ़ गए। आदमी क्या कहूं मैं, आदमी तो आदमी है, पीपुल आर पीपुल, जो सोच ले। उनके दिमाग में यही चलता है कि उनसे नहीं हो सकता। मैंने आज तक आधा किलो दूध नहीं बेचा तो मैं एलओसी कैसे बेचूंगा? बेचना शब्द को कहां से ले आता है लोग, सेल का मतलब क्या निकाल देता है। मैं तो कमर्शियल टैक्सेस में पढ़ूंगा, सेल का मतलब क्या होता है, वो सब अधिनियम और धाराएं यहां नहीं लागू होने वाली हैं। जिंदगी में जो कभी कुछ नहीं बेचा है वो यहां बहुत बड़ा बिजनेस कर लेता है, क्योंकि यहां पर हम बेचते बाद में, लोगों को बनाते पहले। लोग यही नहीं समझ पाते हैं। दोस्त, जब मैं आया था तो मुझे भी यही लगा था मुझसे नहीं होगा, मैं इस तरह के काम ने, मेरे खानदान में किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया। लेकिन दरअसल दोस्त, शक्ति आप में सन्निहित नहीं है, शक्ति यहां एक सुंदर टीम में है। जैसे ही आप आते हैं, आपका एक स्पॉन्सर होता है, उसका एक स्पॉन्सर होता है, और उसका भी कोई स्पॉन्सर होता है। एक पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है जो पहले दिन आपको हाथ में ले लेती है और आपको हाथ में लेके चलाने लगती है। और वैसे चलाने लगती है जैसे बच्चा जैसे ही जन्म लिया, डॉक्टर ने दे दिया उसके मां बाप के हाथ में, और उसी दिन से बीसीजी की सुई से लेके, टीके से लेके, और जब तक कि वो ठीक से चलना नहीं आता है, सब काम वो कहता है, लेकिन वो बच्चा पेट से निकले नहीं। अब बाप रे, नहीं निकलेंगे, हम कैसे चलेंगे, हमको कैसे टीका लगेगा, हमको क्या होगा, मुझे लोग पकड़ लेंगे, मैं कहां जाऊं, भगवान मुझे नहीं जाने दे। होता है दोस्त, वो तो बेचारा अनजान शिशु अंदर के गर्भ में मां की प्रसव पीड़ा को देखते हुए जल्द से जल्द बाहर आने को व्याकुल होता है, ताकि बाहर आकर मां को भी राहत दे और अपनी चाहत को भी पूरा करे। और दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू कम हियर। इन द सेम वे, जैसे आप इस बिजनेस में डिलीवर होते हैं, दोनों हाथ से आपका अपलाइन आपको ले लेता है और लेकर आपको फटाफट गेटिंग स्टार्टेड कराता है। आपके घर बैठता है, बैठकर आपका किट ओपन करता है, प्रोडक्ट का डेमो थोड़ा कर देता है, लिस्ट बना देता है। आपकी वाइफ थोड़ी सहमी सी हुई है तो उनकी वाइफ घर में किचन में दोस्ती बना लेती है। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं, वो ठीक से नहीं समझा पाएगा। आपका अपलाइन भी अगर 5 दिन पहले स्पॉन्सर हुआ, उसका अपलाइन आता है, चिंता मत कर, स्मार्ट अपलाइन, मैं आ जाता हूं, वो आ जाता है, अपना प्रोफाइल, अपना सब कुछ दिखाता है, उनकी लिस्ट बनाने लगता है। आप चिंता मत कीजिए, कल कोई होम मीटिंग करने लगता है, यस या नो की का दर्द की पीड़ा खुद लेने लगता है। और ये सब तब तक करते रहता है जब तक कि उसको भी प्लान दिखाने नहीं आ जाए, उसको भी सब चीज समझ लेने आ जाए, और ये सारे काम करने लगता है। चिंता किस बात की है? एक सुंदर टीम है जो पहले दिन से आपके साथ होती है। आप गलती भी करते हैं तो आपको कुछ नहीं बोलता है, वो तो गलती करेगा बॉस, आप देर से आए, अभी हमारा एक आदमी ज्वाइनिंग छूट गया, नहीं बॉस बिजनेस में दिक्कत होती है, नहीं बॉस फलाना आदमी ने ये कह दिया। आप क्या कीजिएगा? आप उसकी पीड़ा दंश को लीजिएगा, नादान है अभी उसको पता नहीं है, सब चीजों को ठीक से सहलाइएगा और आगे बढ़ेगा। इतने अच्छे अपलाइन होते हैं, यहाँ लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है और वो आपको हाथ में ले लेती है। क्या कहने की आवश्यकता है दोस्त। मैं पहला ट्रिप स्टार क्रूज में गया था, व्हाई आई वाज मच मोर मोटिवेटेड आफ्टर दैट ALS। आज मैं आपको राज की बात बताता हूं। इस बिजनेस में 50,000 रुपए महीने भी उसमें आ रहे थे, मुझे बहुत मोटिवेट नहीं करते, लेकिन उस दिन मैं बहुत मोटिवेटेड हो गया। रात को 1:30 बजे मैं 14वीं मंजिल पर चढ़ गया और सोचा क्या करूं, देखूं विशाल समुद्र गड़गड़ाता हुआ, गजराता हुआ, और उसके बीच में दुनिया की बहुत बड़ी लग्जरी से हम लोग ट्रेवल कर रहे थे। और मैं ऐसे गपशप कर रहा था, अचानक रोने की आवाज आई। मैंने देखा कौन रो रहा है रात को 1:30 बजे। फिर मैं देखा तो मस्तूल जहां पर था जहाज का, उसके पीछे से रोने की आवाज आई। मैं और मेरे अपलाइन थे, हम लोग थोड़ा और नजदीक गए, तो देखा एक आदमी रो रहा था और दूसरा उसको चुप कर रहा था। साउथ के कोई लोग थे और वो बोल रहा था नहीं हमको रोने दो। क्या पागल ऐसी बातें करो, चलो मस्त, नहीं बॉस छोड़ो तुम हमको, हम आज रोना चाहते। कहा पागल हो तुम, क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा रोए नहीं तो और क्या करें, पिछले 3 दिन से हम इतना मजा कर रहे हैं, जिंदगी में कभी घूमा नहीं था वो सब कर रहे हैं, और ये सब तुम्हारी बदौलत है। और क्या क्या नहीं मैंने आप तुमको शुरू में कहा था, फोन तक नहीं उठाता था, कहता था बंद कर दो उसको, बदमाश आदमी है, हमको फंसा दिया है, घर को नहीं घुसने देना। क्या क्या नहीं गालियां मैंने तुमको दिया था, क्या क्या नहीं मैंने बोला था, क्या क्या नहीं मैंने तुमको कहा था, क्या क्या नहीं तुमको मैंने कहा था, क्या क्या नहीं तुमको बोला था, और तुम ही हो तो ये जिंदगी मुझे दिखा रहे हो। फ्रेंड्स, इतनी अच्छी टीम यहां मिलती है, आपको क्या चिंता कि आप कैसे कीजिएगा। पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको गोद में ले लेगी और लेके चल देगी। और यही नहीं, अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा तो ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, ये नगरी नगरी द्वारे द्वारे है, हर जगह ओपन मीटिंग, हर जगह सेमिनार, जहां मन हो वहां पर पहुंचा दीजिए। अभी कोई मेरे एक लेग से यहां पर आया है, वो भड़ूच से उसको फोन कर दिया, आरिफ पटेल, किसी ने मुझे फोन किया था, है कोई आरिफ पटेल, एनीबॉडी? ही इज आरिफ पटेल। देखिए ये बैठा हुआ, मैं जानता भी नहीं हूं, ये भड़ूच से यहां BBS में आ गया। अब बताइए, प्लीज सिट हियर, कैन यू बिलीव इट, पावर ऑफ बिट सिस्टम।
हो गया, देख लिया, सपने होंगे, कारण होगा, सीखना सुनना चाहेगा, चला जाएगा। ब्रिज सिस्टम इज देयर, द होल व्यवस्था इज देयर। अब क्या सोचना है, सब कुछ लेने के लिए यहां पर आपके साथ तैयार है। ये पूरी अपलाइन और बिट वर्ल्ड वाइड आपके साथ है। तो अब आपको सोचना क्या, दोस्त, यहां आपकी सफलता में आपका योगदान कुछ नहीं है, सब योगदान यहां का है। और आपका योगदान भी है तो 5 से 7%, और वो भी अगर आप सीखने सुनने के लिए तैयार है। दैट्स ऑल। आप सीखने सुनने के लिए तैयार है, यही आपका योगदान है, इससे अधिक कुछ नहीं। बताइए, क्या दुनिया में इससे एक अच्छा कोई अवसर है जहां पर नगण्य पूंजी में अनलिमिटेड पोटेंशियल, मालिकाना के साथ से, समय के लचीलेपन के साथ, एक सुंदर टीम के माध्यम से आपको करने मिले और आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर ले? है कोई ऐसा अवसर? That is all about this business and that is power of Amway business. Amway और बिट वर्ल्ड वाइड का सिस्टम आपकी जिंदगी को मजा देगा, मस्त कर देगा। अगर आप थोड़ा चुस्त दुरुस्त रहिए तो, सुस्त रहिएगा तो दिक्कत है। So give a very good applause for this combination of Amway and बिट वर्ल्ड वाइड। दोस्त, आइए थोड़ी सी बात, टेक्निकल बात भी करते हैं। क्या है सफलता के सिद्धांत, कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा जाए? एक आदमी नया ज्वाइन करता है और ज्वाइन करते उसके दिमाग में आता है कि सब कुछ ठीक है, समझ गए प्रेम जी, एक्सीलेंट बिजनेस, एवरीथिंग एक्सीलेंट, लेकिन अब मैं क्या करूं? कुलीन जी का एक टिप है ना, क्या नाम है उसका? क्यों उन्होंने रखा? इसीलिए कि सबसे पहला सवाल लोगों में यह था, बॉस क्या करे, लोगों को पकड़े, प्रोडक्ट को जकड़े कि आपको तमाचा मारे, क्या करे? उसको कुछ समझ ही नहीं होता है। तो उसको बताना है, सबसे पहले उसको बताना है अचीवमेंट प्रोसेस के बारे में, कि उपलब्धि की प्रक्रिया क्या है, कैसे लोग अचीव करता है, कैसे लोग आगे बढ़ता है, इस बिजनेस में अचीवमेंट कैसे मिलता है, व्हाट इज अचीवमेंट्स इन दिस बिजनेस, कैसे मिलता है। सबसे पहले जिस चीज की चर्चा होगी वो होगी अचीवमेंट की बात करते ही, इट इज ऑल अबाउट ड्रीम्स फ्रॉम वेयर एनीथिंग स्टार्ट्स, देन गोल्स, देन प्लान, इसी में आता है, देन फेथ, इंफॉर्मेशन नॉलेज से फेथ आता है, एंड देन एक्शन। यही आधार है, लेकिन बड़ा ही एकेडमिक लगता है, किसी को समझ में नहीं आता है क्या ये सब बात है। तो नए आदमी को ऐसा नहीं कि पहले दिन बैठा के आप सुनो बेटा ड्रीम्स क्या है, सपने किसे कहते, नहीं समझेगा। अभी मैं आपसे थोड़ी चर्चा करता हूं, क्यों जरूरी है। आप उसको परिभाषित मत कीजिएगा, इंपिरिकली उसको इनबिल्ट कर दीजिएगा, उसके ड्रीम्स को लिख दीजिएगा, बताने लगेगा, सुनो प्रेमवत जी बोले थे पहले सपनों को समझो। तो मैं अभी आपको एकेडमिकली थोड़ा बता देता हूं कि वो जरूरी है। क्या है ड्रीम्स, किसको कहते हैं सपने? बहुत सारी बातें हैं, कम शब्दों में और कम समय में कहने की आवश्यकता है, इसलिए कह रहा हूं। बहुत बड़ी उपलब्धि, ह्यूज अचीवमेंट्स और एवरेज अकॉम्प्लिशमेंट, औसत उपलब्धि और बहुत बड़ी, बहुत ऊंची उपलब्धि के बीच में एक ही चीज है, और वो है सपने। क्यों इतनी किताबें लिखी गई? पहले मुझे बकवास लगता था ड्रीम्स के बारे में बोलना, सोचना, समझना, कुछ कहना, बहुत बहुत बकवास लगता था। लेकिन अब मेरी धारणा एकदम बदल गई है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बहुत किताबों को पढ़ा और बहुत लोगों को सुना, इसलिए नहीं, क्योंकि व्यवहार में भी मैंने अनुभव किया है, और यही सच है। सच पूछिए तो दोस्त, इस दुनिया में अगर कोई आदमी किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हुआ है और सबसे ऊपर गया है, तो उसका एकमात्र कारण है उसके सपने। क्यों सपनों के बारे में जानना आवश्यक है? क्यों हम लोग जाने, क्यों इन चीजों को महसूस करें? सपना कहते किसको है, कैसे ये लक्ष्य में बदलता है? बहुत सारी बातें हैं। आप अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, चाहे ब्रायन ट्रेसी को पढ़ें या गोल्डफ मैन को पढ़ें या कलाम को पढ़ें, या आप बर्कहेज की किताबों को पढ़ें, या आप और सारी चीजों को पढ़ें, हर जगह यही लिखा हुआ है। इवन इकोनॉमिक्स में भी आज ड्रीम्स की बात हो रही है। जोसेफ स्टेगली ने, जो फिनांस का बहुत बड़ा आदमी है, उसने रिसेशन पर बहुत सारे एक्सरसाइजेज किए और उसने बताया, और उसने कुछ अच्छी चीजें बताई। जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अभी वर्ल्ड रिसेशन आया था, आर्थिक मंदी हुई थी, तो सारी कंपनी नीचे गई, लेकिन एमवे 25 से 40% के ग्रोथ के बीच में ऊपर जाती रही। क्यों ऐसा? कुछ और कंपनी, क्यों ऐसा हुआ? क्या कारण है? आप जाइए साइट में देखिए और पढ़िए तो पता चलेगा। स्टेगली ने कहा कि जो कंपनी प्रॉफिट को प्राइवेटाइज करती है और लॉसेस को सोशलाइज करती है, रिसेशन का प्रभाव उस पर होता है। लेकिन जो कंपनी प्रॉफिट को सोशलाइज करती है और लॉसेस को प्राइवेटाइज करती है, रिसेशन का मुद्दा कभी उसकी जिंदगी में नहीं आता है, कभी नहीं आता है। लाभ का निजीकरण चंद लोगों को फायदा पहुंचाता है, लेकिन लाभ का समाजवादी स्वरूप, सोशलिस्टिक फॉर्म, कभी रिसेशन को नहीं छूने देता है। और सोशल फॉर्म तभी हो पाता है जब आदमी के ड्रीम्स उसके साथ जुड़े होते हैं, और तभी वो आगे जाता है। एमवे बिजनेस में
आर्थिक मंदी का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां यह कंपनी अपने आर्थिक लाभांशों को सीधे रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में या शेयर्स के माध्यम से नहीं, सीधे रूप में पार्टनरशिप के साथ बांटती है। और इसीलिए यहां पर आदमी के सपने इतने बड़े होते हैं कि मंदी मंदी रहो पीछे, हम तो आगे जा रहे हैं। कितनी भी मंदी पड़े, मुझे एमरल्ड जाना है तो कंपनी का टर्नओवर होगा। क्या मंदी है, नंदी है, कुछ भी है, गोबर भी ला दो, पीवी डाल दो, मैं बेचूंगा। मेरे ड्रीम्स उससे अगर पूरे हो रहे हैं तो ठीक है। प्रोडक्ट्स इज एक्सलेंट, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, ठीक है। यूरो मॉनिटर पिछले 5 साल से न्यूट्रलाइट को आगे कर रहा है, ठीक है। आर्टिस्ट्री बहुत अच्छा है, ठीक है। एमश्योर भी लॉन्च कर दिया, करंट पीवीपी भी है, ठीक है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग से है, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हम पर्सनल केयर, होम केयर में भी है, ठीक है। हमारा टाइप भी है, ठीक है। 57 प्रयोगशालाएं, 500 वैज्ञानिक, 20,000 लोग, सब ठीक है। लेकिन उससे आगे एक ही चीज है कि हमारे सपने प्रोडक्ट्स को, आदमी को, पिन को ड्राइव करते हैं। और इसीलिए आर्थिक मंदी तो छोड़ो, दुनिया की कोई भी मंदी ला दोगे उसका कोई असर नहीं होगा। दोस्त, एक आदमी हवाई आइलैंड है, उस हवाई आइलैंड के पास से डायमंड गया। उसकी कहानी आप जानते हैं, मैं बताता हूं। वो आदमी डायमंड गया था तो 3% से शुरू किया था, 6% से बिजनेस की शुरुआत की, प्लेटिनम गया। जैसे प्लेटिनम गया, एक बहुत बड़ी महामारी उस द्वीप पे आ गई और उसके आधे से अधिक गांव के लोग खत्म हो गए। जब जीवन ही खत्म हो गया तो बिजनेस क्या रहेगा। फिर से वो 6% पर आ गया, बट उसके सपने नहीं मरे थे। सपने 6% पर नहीं आए थे, सपने वहीं थे। अगेन ही रिस्टार्टेड दिस बिजनेस, अगेन ही वेंट प्लेटिनम एंड ही वेंट एमरल्ड, और बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया एंड अगेन एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अगेन ही केम ऑन 6%, बट हिज ड्रीम्स वेर नॉट कम ऑन 6%. Again he started building this business and again he went platinum, emerald and diamond. और डायमंड बन के बाद जब स्टेज पर रिकॉग्निशन ले रहा था तो उसने कहा, और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर नेक्स्ट कैलेमिटी सो दैट आई विल गो एग्जीक्यूटिव डायमंड, नोबडी कैन स्टॉप मी। दोस्त, सपने कुछ नहीं है। आप जो परिणाम चाहते हैं, जो लाइवली आप सब कुछ पाना चाहते हैं, उन्हीं उपलब्धियों को पहले स्केच करके आप अपने अंदर कंसीव करते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं। वही आपके ड्रीम्स हैं, वही आपके सपने। सपना कोई फालतू चीज नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। सपना आपके पूरे समूचे परिणाम का एक सैद्धांतिक दस्तावेज है, एक एकेडमिक थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट है जो आप पहले देखते हैं। और इसीलिए सबसे पहले वो आपके लिए जरूरी है, आपके प्रोजेक्ट को विजुलाइज करना। इट इज योर ड्रीम्स। और ये तो हम क्या बोलते हैं, हर जगह है। कलाम ने 21वीं सदी का भारत देखा है, वही उसके सपनों का भारत है। तो गलत बोला क्या? इस दुनिया में जो लोग भी आगे गए सब ने कहा है कंसीव करना, बिलीव करना और तब अचीव करना। राइट ब्रदर्स ने अगर चिड़ियों को उड़ते हुए देखा होता और यह सपना न लिया होता कि हम एक जहाज बनाएंगे, तो कभी बना पाते? फल को गिरने से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तब तक नहीं निकलता जब तक वो कंसीव नहीं करते कि यह कैसे होता है। इस दुनिया में हर लोग आगे गए हैं जब जब उन्होंने एक सपने को बुना है। सितारों से भी आगे ले जाते हैं सपने, विजेताओं की गली में बुलाते हैं सपने। एक गरीब भी धनवान हो जाता है जो उनको गले लगाते हैं सपने। सपनों के बिना इस दुनिया में कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए वो सच है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है। आप जो चाहते हैं उसकी रेखाकृति आपके मन में आई है कि नहीं? और दोस्त, इतनी ताकत इसमें होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि ये सब कुछ को उलट देता है। आप तो गुजरात से हैं, यहां ये तो सपनों का राज्य है जिसने सारे सपने दिखाए हैं पूरे राष्ट्र को। जहां पर लोग चलते हैं आगे तो कहते हैं कि कैसे चीजों को कंसीव किया जाता है। अरे एक आदमी है जिसको जो फर्स्ट क्लास का टिकट कटाता है, ट्रेन पे चढ़ता है और उसको धक्का देके गिरा दिया जाता है। कहता है मुझे क्यों नहीं चढ़ने दिया? कहा कि नहीं चढ़ने दूंगा। कहा क्यों नहीं चढ़ने दोगे? इसलिए कि तुम काले हो, गोरे नहीं हो। वो गिरता है स्टेशन पे अपने होलडाल के साथ और उसी समय एक रेखाकृति बनती है। एक सपना देखता है कि इस आदमी ने मुझे इस डब्बे से निकाल दिया है, कुछ ही समय में तुम्हें देश से निकाल दूंगा। बात की कहानी बात की है, वो बात की कहानी बात की है। बंग भंग होना, असहयोग आंदोलन होना, नमक दांडी मार्च होना, सविनय अवज्ञा होना, भारत छोड़ो, वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन, सब प्रोसेस है। लेकिन खेल तो उसी दिन हो गया था, खेल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन बाबा ने सपना देखा था और 1947 में देश को आजाद करा दिया। चल पड़े जिधर दो डगमग पैर, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। गांधी जी स्मृति है, प्रतीक है
उन लोगों के जो सपनों को देखकर एक बहुत बड़ा गोल्स अचीव करना चाहते हैं। अरे उन्होंने तो अपने एक आदमी ने कंसीव करके देश को आजाद करने का सपना देखा और कर दिया। हम और आप अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद नहीं कर सकते, इतना भी बड़ा सपना नहीं देख सकते। वी कैन मैन, वी कैन। बिल गेट्स सेज कि हमारे काम करने और हमारे नहीं काम करने में बस इतना का अंतर है, दैट आई कैन एंड आई कांट। हम कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है सपना। यहां पर सपने का क्या मतलब है, इस बिजनेस में सपने का क्या मतलब है, व्हाट इज ऑल अबाउट। इस बिजनेस में सपने का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं, है ना। इस बिजनेस में सपने का मतलब है कि आप जैसे ही इस बिजनेस में आते हैं, किसी ने आपको स्पॉन्सर किया, अब आपको बैठ के सोचना है आप क्यों आए। हो सकता है पहले से आपने नहीं देखा हो, लेकिन यहां पर अब आपको इसको स्पष्ट करना है क्या चाहिए आपको। कोई आदमी आपको स्पॉन्सर कर दिया, किसी भी तरीके से आप स्पॉन्सर हो सकते हैं। भाई है, दूसरा भाई है, समझा वमझा नहीं समझा, चलो शुरू करो। हो सकता है मामा ने भगना को स्पॉन्सर कर दिया, बॉस ने अपने जूनियर का करो न तो होश यार करवा दिया। किसी ने प्लान दिखा के किया, किसी को प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता आप कैसे आए हैं, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद बहुत बड़ा बिजनेस आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने सपनों को ढूंढ लेंगे। यहां आपको यह पता चल जाएगा कि क्यों आप बिजनेस कीजिए। क्योंकि जब आप बिजनेस करेंगे और बीच में संघर्ष आएंगे तो स्थायी भाव आपसे मिटने लगेगा, किसी दिन छोड़ने का बिजनेस मन करेगा, और उस समय आपको टिकाएगा सिर्फ आपके सपने कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, अभी 2 और प्लान दिखाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तीसरी लेग ब्रेक नहीं होगी तो कैसे मर जाऊंगा, तो 20 लाख रुपया कैसे साल का आएगा, तो बहन की शादी में कैसे दूंगा। आपके जैसे भी सपने हैं वही आपको टिका के रखेंगे। और इसीलिए आपको शुरुआती दौर में कैसे आए कोई बात नहीं, लेकिन आपके इमीडिएट ग्रोइंग अपलाइन को बैठ के ये बनाना चाहिए आपके क्या सपने हैं। क्यों आप लगातार नो सुनिएगा, क्यों आप 100 पीवी महीने कीजिएगा, क्यों आप 2 और लेग खोलिएगा। मजाक है क्या, आप खोल लिए इसलिए हम भी खोल लें। हाँ, हम नहीं करेंगे ब्रेक, 4था लेग नहीं करेंगे। क्यों कीजिएगा, इट शुड बी क्लियर। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में व्हाई इंपॉर्टेंट है, हाउ नहीं। जिन लोगों ने अपने क्यों को स्पष्ट कर लिया, कैसे तो हो जाता है बॉस। हमको अभी नहीं सरदार स्मृति भवन देखा था, लेकिन अगर मुझे यहां आना था तो कोई नहीं भी आता तो नहीं आता, क्या पूछ लेता कि सरदार स्मृति भवन कहां है, वराछा रोड कौन है, अच्छा इस मोड़ से, नहीं उस मोड़ से, अच्छा वैसे वैसे पहुंच जाता। लेकिन मुझे यहां आना ही नहीं तो मुझे पूरा म्युनिसिपल का मैप ही दे दे, मैं क्यों आऊं। दो रखो अपने घर में, मुझे क्या मतलब, मैं आऊंगा ही नहीं। लेकिन मेरा आना अगर स्पष्ट होगा तो यहां तो छोड़ो, मैक्सिको के डीप किसी स्टेट में भी चला जाऊंगा, सब पता कर लूंगा। टेक्निकल थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपके क्या सपने, क्या पीड़ा आपको रोक रही है, कौन सा ऐसा चीज है जो आप चाहते थे नहीं मिल रहा है, आप क्या चाहते हैं, कौन सा दंश आप झेल रहे हैं, आपको लगता है कि आपको वो चाहिए। और जैसे ये चीजें स्पष्ट होंगी सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा, सब चीज स्पष्ट हो जाएगा, सब चीज स्पष्ट हो जाएगा दोस्त। तो सपने बहुत महत्वपूर्ण है, इनको संजोना है और इनको एक सही दिशा देनी है, और उसी दिशा के अनुरूप आपकी सारी चीजें चलेंगी। नाउ सिर्फ सपने से नहीं होगा, यह हुआ सैद्धांतिक बात, इसको व्यावहारिक रूप में बदलना होगा, लक्ष्य में, गोल में कन्वर्ट करना होगा। जैसे सपनों में आप तिथि डेट डालते हैं वो गोल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब लक्ष्य क्या है, असल चीज गोल होता है। गोल्स नहीं है तो सब चीज खत्म है, दिशा विहीन है आदमी, सब कुछ नहीं है। फुटबॉल का मैदान है, गोल पोस्ट नहीं है, क्या होगा, कैरी करते करते गए, आप ही आगे जाओ कैरी करते, क्या होगा उससे, गोल ही पोस्ट नहीं, कुछ करना ही नहीं है। 2-4 मिनट करने के बाद बैठ जाएगा, छोड़ो यार क्या करना है, हाँ खूब कैरी करो ना, तुम ही आगे जाओ, मैं फॉरवर्ड नहीं रहूंगा, मैं बैक ही रहूंगा, खत्म बात, कुछ करना ही नहीं है, गोल ही नहीं है। बट गोल पोस्ट है, पीपुल आर फोकस्ड, कैसे बचाते हुए ड्राइव करते हुए वहां दे। लक्ष्य के बगैर इस दुनिया में कभी बड़ी सत्ता हासिल नहीं होती है, बड़ा विजय नहीं मिलता है। और इसीलिए गोल्स आर ऑलवेज, जितनी भी कॉर्पोरेट है, सारी मैनेजरियल स्किल्स में से मैक्सिमम टारगेट फिक्सेशन में, टारगेट अचीवमेंट में, टारगेट कैसे होगा, टारगेट 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 हर जगह। वहां उनका व्यावसायिक रूप है, दूसरा रूप है प्रेशर कॉन्सेप्ट है, हमारा यहां ड्रीम से गोल बदलने का कॉन्सेप्ट है। वहां आपके सपनों को पूरा करने के लिए नहीं है, वहां किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए, यहां आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो उसे गोल में, लक्ष्य में बदलना है। लक्ष्य में बदलने के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य सामने में, मुझे 1 करोड़ चाहिए, अच्छा है, लेकिन पहले दिन नहीं आएगा, कैसे तोड़कर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में बताएं, आपके अपलाइन आपके साथ बैठ के बताएंगे। लेकिन ये सब चीजें स्पष्ट करना है, फिर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, उसके साथ प्लान करना है। इस दुनिया में हर आदमी जीतना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू विन, बट फ्यू पीपल प्रिपेयर्स टू विन।
सब लोग जीतना चाहता है, लेकिन जीतने की तैयारी बहुत कम लोग करता है। एक योजना बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, कैसी नौकरी है, कैसा टाइम मैनेजमेंट है, कैसे समय दीजिएगा, कहां रहते हैं, उसके अनुसार बनाए और उसका बनाकर बताए कि आप कैसे काम कीजिएगा। और थोड़ा उसके अंदर में तब फेथ बिल्ड करना है, विश्वास देना है। ये विश्वास भी दोस्त बहुत जबरदस्त चीज है, इसके बगैर कुछ होता ही नहीं है। और विश्वास को जिसने जितना जल्दी डाल दिया वो सबसे बड़ी बात है। एमवे दुनिया का सबसे अच्छा अवसर है, लेकिन फिर भी सब लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सब लोग विश्वास नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। सच बताऊं, मुझे 3 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने फोन किया था और उसके दोस्त ने उसकी प्रोस्पेक्टिंग की और उसको बोला कि जानते हो प्रेमवत डायमंड चला गया है, कैन यू बिलीव इट, कितना बड़ा जीआईपी उसका आया है, जानते हो वो बिजनेस में क्या कर रहा है, तुमको पता है वो अभी तुरंत पेनांग से होची मिन्ह से आया है, अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, अभी फिर वो नवंबर में ग्रीस में रहेगा, टर्की में रहेगा, इटली के वेनिस जाएगा। तुमको पता है वो दुनिया के 25 देशों को घूम चुका है, तुमको पता है हर महीने उसका कितना बड़ा आता है, तुमको पता है गूगल सर्च इंजन खोलो और उसमें सिर्फ प्रेमवत नाम लिख दो और सर्च में डाल दो तो तुमको प्रेमवत का पूरा फोटो प्रोफाइल सब कुछ आ जाएगा। तुमको पता है प्रेमवत ऐसा सेलिब्रिटी हो गया है। उसको विश्वास ही नहीं हुआ, उसको विश्वास ही नहीं हुआ। दोस्त, एमवे बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन सब इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब विश्वास नहीं कर पाते। कैसे कराया जाए विश्वास? विश्वास आएगा कैसे? थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्त, आप जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं ना, तो वो उस आदमी आपसे सवाल पूछता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता है। सब कुछ ठीक है, बस प्रोडक्ट थोड़े महंगे लगते हैं, ठीक तो है, लेकिन समय नहीं मेरे पास है, बस सब कुछ ठीक है, हमसे होगा क्या? ये वहां है, सूरत में नहीं चलेगा, चलता था पहले, ये तो बड़ौदा में चलेगा, ये तो पटना में चलेगा। तरह तरह के सवाल आपको करते हैं, आपको लगता है फिर आप उसका जवाब देते हैं, आपको लगता है कि ये सब सवालों का जवाब यही चाहता था और इसी के कारण ये अब अच्छे से दे दें तो स्पॉन्सर हो जाएगा। दोस्त, गलत सोचते हैं आप। वाद विवाद प्रतियोगिता यहां नहीं है और इन सवालों का जवाब वो नहीं चाहता है। ये सब सवाल तो झूठ में वो पूछता है, पूछना वो दूसरी चीज चाहता है, लेकिन पूछे तो कैसे पूछे? शर्म लगती है। पूछना वो चाहता है कि सच में ये बिजनेस बढ़िया है क्या, और ये हमसे भी हो जाएगा क्या? यही विश्वास वो लेना चाहता है, लेकिन ये कैसे बोलेगा कि हमसे भी हो जाएगा क्या? इसी के लिए तरह तरह के सवाल करता है। तो आपको क्या करना है? सवालों से ही शुरुआत करना है, जवाब देना, लेकिन जवाब उसको यही देना है कि बिजनेस अच्छा है और तुमसे भी हो जाएगा, ताकि उसका फेथ आ जाए। मैं उसको बताता हूं, देखिए हम लोग शुरू करेंगे, आपका किट ओपनिंग करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड करेंगे, फिर आपके नीचे फटाफट 3-4 लोगों का साइन अप कराएंगे, उनको सिखाएंगे, तब तक आपको ये सब बता देंगे, तब तक एक होम मीटिंग हो जाएगी, फिर कुछ सीडी सुन लीजिएगा, 2-3 महीने होते होते आपकी एक छोटी सी टीम तैयार हो जाएगी, आप जॉब भी कर रहे हो और आपका टेक ऑफ बिजनेस कर जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक होने लगेगा और उसको लगता है सही हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। यह विश्वास होने लगता है, वो फेथ चाहता है। और इसीलिए इस बिजनेस में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कैसा विश्वास? इस बिजनेस के बारे में विश्वास भी एक दिन में आता नहीं, धीरे धीरे विश्वास आता है। पहले उधार का विश्वास उसको मिलता है, अपने उसको कोई फेथ नहीं है ना, क्या जानता है वो एमवे बिजनेस के बारे में? कुछ नहीं जानता है। दोस्त, आपको लग रहा होगा कि एमवे में विश्वास की बात होती है। नहीं दोस्त, इस दुनिया में जहां आप जाइए और ग्रोथ लीजिए या सामान्य जिंदगी जिए, आप विश्वास के बगैर आप नहीं जी सकते। और अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, कल ही हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, रात को गुजराती थाली खाए थे हम लोग। अब जैसे उसने थाली में खाना सब कुछ दिया मुझे, तो मैं रुक गया और रुक के उससे पूछा, आप लोगों को विश्वास है कि नहीं? इस बात पर सोचिएगा जरा। मैंने कहा बॉस रुके 1 मिनट। कहा क्या हुआ? अच्छा, ये सब जो दिए हैं सब्जी रोटी सब में जहर वर नहीं है? तो उसने कहा नहीं सर नहीं। अच्छा, पानी जो लाए उसमें भी कुछ, कभी आप पूछते हैं क्या? मैं पूछ रहा था, आप पूछते हैं कभी? क्यों नहीं पूछते? मिला तो सकता है, थाली में जहर भी तो दे सकता है, नहीं दे सकता है, फिर क्यों नहीं पूछते हैं? कौन रोकता आपको पूछने से? क्यों? विश्वास है। विश्वास है कि बगल वाला भी खा रहा है, उसको भी नहीं दिया है, सीधे दिया, खा लिए। अरे आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं शादी करने का, क्या आप कर पाते हैं? कितना आप जानते हैं किसके बारे में जिससे आपकी शादी होती है? जिसके साथ जिंदगी भर आपको बिताना है, वहां पर तो आप इतना बड़ा विश्वास करते हैं, और इस बिजनेस को करने के लिए आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। जहां पर कितनी सिंपल बात है, कितनी सिंपल बात है, कॉमन सेंस। विश्वास के भी कई स्तर होते हैं, एक दिन में नहीं आता है। पहले आता है विश्वास जिसको कहते हैं पूर्ण विश्वास, फिर होता है आत्मविश्वास, आपको होने लगता है,
और अंत में होता है अंधविश्वास। पूर्ण विश्वास क्या है? किसी के यहां पहले प्लान दिखाने गए, आप एक्साइटेड है, बहुत सारा एक्साइटेड है, गए कि बॉस एकदम ब्लाम 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 दिखाए, मनी टाइम सिक्योरिटी लीनियर ये सब दिखाए और बताए जबरदस्त बिजनेस 50 से 70 हजार रुपये और ये भी और वो भी कर रहा है और बहुत अच्छा। उसने देखा तो तुम भी फंस गए। अब उसने इतना बढ़िया से प्लान दिखाया, गए काम से बेटा, काम किया है, कहता है गए काम से बेटा।